अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान प्रेपरेशन। माशाल्लाह से रमज़ान शुरू होने वाला है। उससे पहले हमें अपनी सफाइयाँ वगैरह भी करनी होती हैं और मील की कुछ प्रेपरेशन भी करनी होती है, ताकि हम अपने रमज़ान को अच्छे तरीके से जो है ना उसमें अपनी इबादत कर सकें और अच्छे तरीके से रमज़ान को गुजार सकें। तो ये सबसे पहली हैबिट तो डेली रूटीन की है कि जैसे अक्सर जो है ना सुबह नाश्ते के बाद या रात को खाने के बाद बहुत मैसी सी हमारी ना स्लैब हो जाती है। कहीं आटा वगैरह गिर जाता है, रोटियां जब हम बेलते हैं बनाते हैं, या चाय वगैरह गिर जाती है, कुछ ना कुछ इस तरह से काफ़ी मैसी हो जाती है। तो अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लीनिंग वाला कपड़ा लगा देंगे ना तो वो इतना गंदा हो जाता है कि उसको वॉश करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले जो है ना ये जाली जो होती है इसको सिर्फ गीला करके ना अच्छे से तो इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ। अच्छे से जो भी मार्क्स होते हैं ना वहाँ वो सारे फिर क्लीन हो जाते हैं। मतलब कि जो भी जमी हुई होती है ना आटा वगैरह या कोई भी चीज़, तो वो इसके साथ आराम से साफ़ हो जाती है, रब हो जाती है। और फिर आप इसी तरह से ये वाइपर जो है ना बहुत हेल्प करता है आपका क्लीनिंग में किचन की। तो ये वाइपर मैं ऐसे लगा देती हूँ और ये देखो सारा जो था ना डर्ट वगैरह थी सारी वाइप आउट हो गई है आराम से इजीली, और हमारी स्लैब बिल्कुल क्लीन हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, वो जो वाइप करने वाला कपड़ा है ना, अब वो हम अच्छे से क्लीन करके वॉश करने के बाद गीला करके ना इसके ऊपर लगा देंगे फाइनली। तो ये फाइनली अच्छे से हमारी जो स्लैब है ना मिनटों में क्लीन हो गई है। हमारा जो फैब्रिक है ना ये भी इतना गंदा नहीं होगा। ये देखें अब ये साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है हमारी जो स्लैब है ना। और अब हम ये गीला कपड़ा इसके ऊपर लगा देंगे और ये अच्छे से नीट एंड क्लीन हमारी स्लैब मिनटों में तैयार हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। वरना वो इतनी गंदी स्लैब देख के ना इतना दिल को कुछ होता है कि ये भी कैसे क्लीन होगी, और इतना टाइम लगेगा इसको, और जो कपड़ा है वो तो इतना गंदा हो जाएगा ना कि बाद में वॉश ही नहीं होगा, इतना ग्रीसी और हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये है मील प्रेपरेशन से रिलेटेड। ये मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें जो ग्राइंड करके ना इनको मैंने कर लिया था, ये फ्रीज़ कर लिया है। अब इसको ना हम ये जिप लॉक बैग में डाल के तो इसको फ्रिज में रख लेंगे। वैसे तो मील प्रेपरेशन जो है ना एंड पे, महीने के एंड पे ही करनी चाहिए, यानी कि रमज़ान से कुछ दिन हाँ पहले वाले वीक में। लेकिन होता क्या है कि अब हमारे फ्रिज में इतनी स्पेस तो होती नहीं है कि अब डेली हम सारी चीज़ें एक ही दफ़ा तैयार करके तो हम फ्रिज में फ्रीज़ करके तो इस तरह से रखते जाएं। तो इसलिए ना मैं आहिस्ता आहिस्ता जो जो चीज़ जैसे जैसे अवेलेबल होती है, और वैसे भी अभी तो ये टमाटर जो हैं, मिर्चें जो हैं ज़रा सही प्राइस पे मिल रही हैं। जैसे ही रमज़ान शुरू होगा या रमज़ान से पहले वीक में ना ये काफ़ी महंगी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने मिर्चें ले ली थी और टमाटर, इनको मैंने पेस्ट बना के मैं इस तरह से क्यूब बना के इस तरह से मैं फ्रिज में रख के फ्रीज़ कर लिए हैं। और इनको मैं डाल लूँगी जिप लॉक बैग में। और ये जिप लॉक बैग जो ना आसानी से आपको दराज से भी मिल जाएंगे और आप किसी भी सुपर मार्ट से भी आपको आराम से मिल जाएंगे। ये बहुत बेहतरीन रहते हैं इस तरह से स्टोर वगैरह करने के लिए ना कोई भी चीज़। तो इनको वॉश करने के बाद मैं री यूज़ कर लेती होती हूँ और ये बहुत अच्छे बेहतरीन रहते हैं। अब ये देखिए मिर्चें मैंने ऐसे डाल ली हैं और टमाटर भी हम ऐसे ही इसमें डाल लेंगे। मील प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियोस को एंड तक वॉच ज़रूर करना है और सारी वीडियोस देखनी है, आपको काफ़ी ज़्यादा ना हेल्प मिलेगी आपको। अब अगर आपके पास ये क्यूब्स नहीं हैं या कोई चीज़ इस तरह से बना के रखने के लिए नहीं है ना, तो आप सिंपल डिश में भी डाल के इनको रख सकती हैं। टमाटर का पेस्ट सिंपल डिश में डाल के फ्रीज़ कर लें, बाद में उसके छोटे छोटे पीसेस करके तो आप इस तरह से डाल के तो रख लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्यूब्स हैं या आप इस तरह के कोई सांचे हैं तो ही आप इनको फ्रीज़ करके रख सकती हैं। अभी आते हैं मटरों की तरफ। मटर भी हम काफ़ी ज़्यादा पहले लेकर ना सेव कर लेते हैं इस तरह से, फिर हमें आसानी हो जाती है। तो ये जैसे जैसे शॉपर आए हैं ना मेरे पास मटर छील के, मेरी अम्मी जान, हमारी अम्मी जान नीचे वाले पोर्शन में होती है ना, तो जैसे जैसे वो मुझे भेजे उन्होंने छील के निकाल के मटर, तो मैंने ना ऐसे ही शॉपर बीच में रख दिए थे फ्रिज के। तो अब जैसा कि हमने बाकी मील प्रेपरेशन करके भी रखनी है रमज़ान के लिए, तो ये ऐसे शॉपर अगर मैं पड़े रहने दूंगी ना तो ये पीछे चले जाएंगे, ये आगे पीछे हो जाएंगे और फिर पता नहीं चलेगा, चीज़ों को ना ईजी निकालना और यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इन सबको ना ये 2 जिप लॉक बैग में डाल के तो स्ट्रेट हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, और ये स्टेक करके ना बाकी प्रेपरेशन के साथ हम आराम से रख सकते हैं और फिर हमें निकालना भी आसान होगा और समझ भी आ जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है और पीछे गुम नहीं होगी। मतलब तो ये देखें ये एक प्रिपेयर हो गया इस तरह से, और ये दूसरा भी मैं ऐसे ही प्रिपेयर कर लूँगी और इस तरह से ऊपर नीचे रख के ना इनको, तो बाकी भी जैसे जैसे प्रिपेयर होते जाएंगे हमारी मील प्रेपरेशन ऊपर नीचे रखते जाएंगे।
और ये ट्रिक मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बड़ा सा मजबूत सा शॉपर था मेरे पास। ये मैंने ना जो ये सिंक के आगे जो हमारा ड्रॉ होता है ना कैबिन का, उसके ऊपर मैंने बिछाया हुआ है। तो ये काफ़ी इसलिए बिछाया हुआ कि पानी लगने की वजह से ना सबसे पहले यही ड्रॉ जो हमारा ख़राब होता है और ना पानी की वजह से। तो ये बड़ा सारा शॉपर मैंने इसके ऊपर बिछाया हुआ था। अब इसके ऊपर पानी गिरने की वजह से ये गीला भी थोड़ा थोड़ा हो जाता था। उसके ऊपर गीले के ऊपर जब डस्ट पड़ती है तो काफ़ी गंदा हो जाता है ये। तो इसको वक्तन फ़वक्तन ना इसको मैं वॉश करके साफ़ करके ना तो ड्राई करने के बाद यही दोबारा से बिछा देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा शॉपर आपके पास इजीली ज़्यादा हर तो नहीं ना अवेलेबल होते कि आप चेंज करते रहें। तो इसलिए मैं इसी को अच्छे से वॉश करने के बाद ना ड्राई कर लेती हूँ धूप में फैला के, और फिर मैं इसके साथ कैबिन के आगे उस ड्रॉ के ऊपर ना दरवाजे के ऊपर फैला दूँगी। उससे काफ़ी बचत हो जाती है और बिल्कुल भी पानी आपके ड्रॉ के ऊपर नहीं गिरता और आपका काफ़ी सेव हो जाता है आपका दराज। वरना आप अगर टावल भी बिछाएं ना आगे, जब बड़े पतीले होते हैं या ज़्यादा बर्तन होते हैं तो पानी आता ही आता है। या आप खुद ना करें, कोई बच्चे होते हैं, जब आपकी बेटियां हैं वो मतलब जब करें तो फिर ऐसे बच्चे भी पानी गिरा देते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ना जो बचत हो जाती है। अब ये देखें थोड़ा सा छापर मैं इधर करूँगी और बाकी सारा ना ये आगे की तरफ मैं बढ़ा दूँगी। ये देखें सारा दरवाज़ा ड्रॉ जो है ना ज़्यादा कवर हो गया इससे, और पानी जो भी गिरेगा ना इसके ऊपर गिरेगा और ड्रॉ हमारा बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और बिल्कुल अच्छे से ड्राई रहेगा। और अब हम रमज़ान से पहले पहले जाय नमाज़ वगैरह और टोपियाँ वगैरह हर चीज़ जो है ना तैयार करके तो है ना हम रख लेंगे, ताकि हमें रमज़ान में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कोई किसी को भी कोई चीज़ चाहिए हो सामने अवेलेबल हो। जाय नमाज़ को भी आप ज़रूर इससे पहले ना वॉश कर लें रमज़ान से पहले। ये मैंने वॉश करके धूप में फैला दिए थे और फिर ड्राई करने के बाद ना इनको इनकी जगह पे रख दिया था। अब ऐसे ही कैप वगैरह तस्बियाँ वगैरह हर चीज़ जो है ना हम प्रिपेयर करके एक जगह पे रखेंगे, ताकि जिसको भी चाहिए हो आराम से इजीली अवेलेबल हो और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। रमज़ान से पहले आप आहिस्ता आहिस्ता सारी प्रिपरेशन करते जाएंगे ना थोड़ी थोड़ी करके, तो हर चीज़ जो है ना रमज़ान तक इंशाल्लाह ताला हर चीज़ बिल्कुल रेडी होगी और आपको रमज़ान में बहुत कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे तरीके से अपनी इबादत जो है ना वो कर सकेंगी। अब ये मैंने एक हाई नेक सी थी, उसके मैंने 2 बाजू थे छोटे छोटे से, वो उतार लिए थे। अब इनके ऊपर मैं चढ़ा लूँगी। आपके पास सॉक्स वगैरह हैं आप वो भी ले सकती हैं, सॉक्स भी चढ़ा सकती हैं। तो मैंने ये दोनों तरफ से चढ़ा के ना इसके ऊपर ये उतर गया था, तो उतर रहा था तो मैंने इसके ऊपर ना थोड़ी सी रबड़ इसके ऊपर चढ़ा दी थी, ताकि ये फिक्स हो जाए और हमें अच्छे से ना क्लीनिंग हो जाए। तो इसको हम करेंगे साफ़ जाली अपने किचन की। ये देखें कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, मैसी सी हो जाती है, इसमें डस्ट आ जाती है। कुछ किचन में खाने बनाने की वजह से जो है ना हर चीज़ आपको पता है ग्रीसी सी हो जाती है और इसमें डस्ट भी ना हुई है। अब सबसे पहले हम इसको ना गीला कपड़ा नहीं आपने मारना, अगर गीला मारेंगी ना तो ये सारी डस्ट इसके अंदर ही ना फंस जाएगी, ख़राब हो जाएगी जाली और ज़्यादा गंदी हो जाएगी। अब ये देखेंगे मैंने इसके ऊपर रबड़ चढ़ा लूँगी क्योंकि ये उतर रही थी ये। तो अब सिर्फ ड्राई जो कपड़ा है ना हमने वो इसके ऊपर लगाना, ताकि जो ज़्यादा डस्ट है ना ऊपर ऊपर वो सारी क्लीन हो जाए। इसके साथ झाड़ देंगे हम, यानी कि अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ये ख्याल करना है आपने उसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं ना आपके स्लैब के ऊपर वो आपने उठा देनी है, वरना ये सारी डस्ट जो है ना उसके ऊपर पड़ जाएगी। और अगर वो क्लीन की हुई हैं या क्लीन करने वाली हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएंगी। और ये देखें इसको अच्छे से साफ़ ड्राई कपड़े से सिर्फ मैंने पहले साफ़ किया और ये इतनी गंदा सा कपड़ा हो गया। ये देखिए कितनी डस्ट इसके ऊपर से निकली है। और उसके बाद हम ये बाहर वाली साइड से भी आपने कर लेना, एक दफ़ा अंदर वाली साइड से और बाहर वाली साइड दोनों तरफ से आपने इसको ना क्लीन करना है, डस्ट को रिमूव करना है ड्राई कपड़े के साथ। ये मैंने बाहर वाली साइड से फेरा है ये कपड़ा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैंने परात में पानी लिया था, उसमें मैंने मीठा सोडा ऐड किया और साथ में मैंने टूथपेस्ट ऐड कर दी थोड़ी सी। और अब इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे पास रेडी हो गया। इससे हम पानी इसमें डिप करके ना कपड़ा, तो अब हम इसे जालियाँ साफ़ कर लेंगे, शीशे साफ़ कर लेंगे और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये हमारा बड़ा अच्छा क्लीनर जो है ना वो रेडी हो गया है। इसको आप शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए जो है ना स्प्रे बॉटल में डाल के भी रख सकते हैं इस क्लीनर को। और आप शीशे वगैरह फ्रिज वगैरह और कोई भी सरफेस जो है ना वो उससे अच्छे से क्लीन हो जाती है। अब ये देखें ये मैंने अब ये वही कपड़ा जो ड्राई मैंने उसके ऊपर फेरा था ना जाली के ऊपर, वही मैंने दोबारा अच्छे से झाड़ के उसकी डस्ट उतार के
तो मैंने दोबारा से चढ़ा लिया। अब इसको मैं गीला करूँगी इस क्लीनर में, और इसको इसके साथ ना हम अच्छे से इसको वाइप आउट कर देंगे, अच्छे से साफ़ कर देंगे, और ये बहुत अच्छी क्लीन हो जाएंगी हमारी जालियाँ। इनको बाहर से भी और अंदर से भी ऐसे ही अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो ये मैंने अब बाहर से अच्छे से क्लीन कर ली हैं। ये बाहर वाली साइड है। इसी तरह से मैंने कपड़ा उसी क्लीनर में डिप करके ना, तो ये देखें मैंने इसके साथ ही अच्छे से क्लीन हो गए हैं। हमारे मिरर भी, शीशे भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं। विंडो का शीशा ये बाहर से मैंने साफ़ कर लिया है, और ऐसे ही अंदर वाला शीशा भी हम इसी क्लीनर के साथ डिप करके ना तो अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब इसी क्लीनर के साथ ना हम अंदर वाली साइड से भी शीशे को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो ये ऊपर ज़्यादा दूर थे तो मुझसे हो नहीं रहे थे, ये मेरा बेटा आ गया था, तो फिर मैंने उसको कहा अच्छे से ना इसको वाइप आउट कर दें। तो इसी तरह से बाकी चीज़ें भी, यहाँ से हम शेल्फ़ भी साफ़ कर लेंगे, सामने से दीवार भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब जैसा कि सुबह से मैं नाश्ते के बाद से मैं लगी हुई थी, तो इतनी सी मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की है। तो अब मेरे बेटे आ गए हैं, 11 बज गए हैं, वो आ गए हैं मदरसे से, और उसके बाद जो है ना अब उनके लंच का टाइम हो गया है, 1 बजे उन्होंने जाना। उससे पहले पहले मैंने उनको भी लंच बना के देना है, बाकी भी हेल्पर्स का भी खाना तैयार करना है। तो इसलिए एक दिन में तो जो है ना सारी क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है, और अगर हम करना भी चाहें ना तो फिर अच्छे तरीके से हो भी नहीं पाती। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप जितनी जितनी होती है ना, आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिस्सा करते जाएं। जैसे ये स्पाइस रैक से या लेफ़्ट साइड से स्पाइस रैक से पहले पहले ना मैंने एक दिन पहले क्लीनिंग की थी उस कॉर्नर की, तो आज मैंने इधर से और विंडो वगैरह साफ़ कर ली है। ये ट्रे जो है ना ये भी मैंने वॉश करने के बाद दोबारा अच्छे से इसमें एग रखे थे, और ऐसे ही ये शेल्फ़ भी दोबारा से अच्छे से क्लीन कर लेंगे हम आगे से, क्योंकि ऊपर से सारी डस्ट जो है ना वो नीचे आ गई थी। और अब हम यहाँ पे इनकी चीज़ें इसकी जगह पे रख देंगे। अब ये जो स्टैंड है इसके ऊपर से सारी चीज़ें उठाएंगे। ये जो ये हमने फ्लावर से रखे हुए हैं, इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, इसको भी वॉश कर लेंगे। और बाकी जो भी चीज़ें ना सारी उठा के उनको वॉश करके पीछे से इसका जो है ना टाइल भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसको ब्रश के साथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। ये प्लास्टिक के हैं, इसको कुछ भी नहीं होता सारा, बस आप इसको भी किसी भी लिक्विड ले लें, डिटर्जेंट ले लें, उससे साफ़ करके ना इसको ब्रश के साथ लगा के तो इसको अच्छे से बस मैंने फिर। और ये जो स्टैंड है ना, इस पर पहले तो मैंने सिर्फ ना डेकोरेशन पीस वगैरह ही रखे हुए थे, और एक क्लॉक वगैरह रखा हुआ था। तो अब मैंने ना फिर जब सेटिंग चेंज की तो इसके ऊपर ना मैंने ये कप वगैरह जो डेली यूज़ के होते हैं, जो कम यूज़ होते हैं, वो मैं वॉश करके इसके ऊपर रख देती हूँ। और ये मैंने एक DIY किया था, टिशू बॉक्स, ये दूध वाला डब्बा था, उसमें मैंने टिशू बॉक्स रख के तो ऊपर वो जो होते नहीं है वाइप्स के ऊपर लगा था ढक्कन, वो मैंने इसके ऊपर लगा के तो DIY कर लिया था इसको, ताकि जो टिशू हमारे खरा गंदे भी ना हो, मट्टी भी, डस्ट भी ना लगे, और हमारे पास अवेलेबल हो क्लीन। तो अब ये स्टैंड जो है ना दो अलग अलग 2 स्टैंड हैं, ये ऊपर नीचे स्टेक हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं इसके एक दूसरे के ऊपर। आप सिंगल सिंगल भी रख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके क्लीन करके ऊपर दोबारा से फिक्स करके ना तो इसकी जगह पे प्लेस कर दिया था, और सारी चीज़ें इसके ऊपर ऐसे ही रख दी। दीवार को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और बाकी भी नीचे से भी अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको इसकी जगह पे रख देंगे। आज मैंने किचन का सिर्फ इतना सा ही पोर्शन क्लीन किया है, तो बाकी जो है ना वो नेक्स्ट आगे से कर लेंगे। और ऐसे ही साथ साथ हम मील प्रिपरेशन भी करते जाएंगे, मील की भी प्रिपरेशन होती रहेगी, ऐसे क्लीनिंग भी साथ साथ होती रहेगी, कमरे की भी, और कभी वार्डरोब की क्लीनिंग कर लेंगे। यानी कि जैसे जैसे आपके पास टाइम अवेलेबल होता है ना, आप बस एक टारगेट रख लें कि दिन में मैंने कोई एक चीज़ ज़रूर क्लीन करनी है। और ऐसे ही मैंने ये जो हमारे अप्लाइंसेस होते हैं इनको भी क्लीन करके अच्छे से साफ़ करके रख लेंगे, क्योंकि रमज़ान में जब छोटे बच्चों के रोज़े वगैरह नहीं होते ना, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम चलें जो शामियाँ वगैरह बना के रखी होती हैं वो ब्रेड में लगाएंगे, और उनको इसमें जल्दी से ना जो है ना हम सैंडविच बना के तो उनको दे सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैंने डिटर्जेंट के साथ बस ब्रश पे लगा के ना तो इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, साफ़ कर लिया था। फिर मैंने गीला कपड़ा लेके अच्छा साफ़ सुथरा सा गीला कपड़ा करके तो इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, ताकि रमज़ान में ना हमें कोई इस तरह की
प्रॉब्लम ना हो, और जैसे ही किसी बच्चे को या किसी को भी ज़रूरत हो तो हम आराम से सैंडविच वगैरह बना कर या जो चीज़ भी हमें चाहिए हो तो ईज़िली अवेलेबल हो। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।